नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है मनीषा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर की बात। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, संवाद और कूटनीति के जरिए ही हो समाधान। आज से देश भर में विकसित भारत जी राम जी एक्ट लागू। लगभग 2 दशक पुराने मनरेगा की जगह लेगा ये एक्ट। 125 दिन के रोजगार की मिलेगी गारंटी। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का आज से 3 दिवसीय भारत दौरा। 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगी हिस्सा। द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर होगी चर्चा। अमेरिका ईरान शांति वार्ता पर संकट के बादल। ईरान का दावा, युद्ध विराम समझौते की शर्तें स्पष्ट नहीं। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता से इंकार। और किलियन एम्बाप्पे के 2 गोल की मदद से फ्रांस ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में बनाया स्थान। स्वीडन को 3-0 से दी शिकस्त। वहीं आइवरी कोस्ट को हराकर नॉर्वे भी पहुंचा प्री क्वार्टर फाइनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम और आगे की स्थिति से अवगत कराया। ईरान अमेरिका शांति समझौते के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बातचीत है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में हुए शांति समझौते का स्वागत किया और दोहराया कि भारत का लगातार ये रुख रहा है कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता बनाए रखने, समुद्री मार्गों पर आवागमन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास जारी रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लिए सुधार तथा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा, इन 2 प्रमुख विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। सचिवों ने अपने अपने मंत्रालयों में किए जा रहे सुधारों, चुनौतियों और आगे की रणनीति से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने होल ऑफ गवर्नमेंट यानी समग्र दृष्टिकोण अपनाने और विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने विभागीय सीमाओं से ऊपर उठकर एकीकृत योजना और बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने की बात भी कही, ताकि मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय और तथ्यों पर आधारित निर्णय सुनिश्चित किए जा सकें। प्रधानमंत्री ने सचिवों से कहा कि सभी सरकारी योजनाओं का वास्तविक और ठोस असर आम लोगों के जीवन में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने सुशासन, सेवा वितरण में सुधार और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। ग्रामीण भारत में रोजगार और विकास की तस्वीर बदलने के उद्देश्य से केंद्र सरकार आज से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम यानी वीबीजी राम जी लागू करने जा रही है। ये करीब 2 दशक पुरानी मनरेगा की जगह लेगी और अब ग्रामीण परिवारों को 100 की बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी कानूनी तौर पर मिलेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए 95,692 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजटीय आवंटन किया है। सरकार का दावा है कि ये सिर्फ रोजगार योजना नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 के विजन को गति देने वाला ग्रामीण विकास का नया मॉडल है। सामान्य राज्यों में योजना की लागत
केंद्र और राज्य के बीच 60 से 40 के बीच यानी कि 60-40, जबकि पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों में 90 से 10 के अनुपात में साझा की जाएगी। इस योजना में जल संरक्षण, जल प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत ढांचे का निर्माण, कृषि एवं आजीविका से जुड़े कार्य, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का लक्ष्य केवल रोजगार देना नहीं, बल्कि गांवों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री ताकाइची के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों नेता रणनीतिक, आर्थिक, व्यापार, रक्षा और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की समीक्षा करेंगे। बैठक के बाद कई समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री ताकाइची राष्ट्रपति भवन में कल औपचारिक स्वागत समारोह में शामिल होंगी और भारत जापान व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। आज से राजधानी दिल्ली में ईवी पॉलिसी 2026 का शुरुआत हो रही है। ये शुरुआत दिल्ली को ईवी कैपिटल बनाने की पहल का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। दिल्ली सरकार के मुताबिक ये नीति दिल्ली की वर्षों पुरानी प्रदूषण और परिवहन संबंधी चुनौतियों के समाधान की दिशा में बड़ा कदम है। ये नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। नई ईवी पॉलिसी से आम लोगों को करीब 15,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलने का अनुमान है। सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की है, ताकि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं। ईरान ने अमेरिका के साथ तत्काल उच्च स्तरीय बातचीत से इंकार कर दिया है। मंगलवार को ईरान ने साफ कहा कि वे क्षेत्र में पहुंचे अमेरिकी शीर्ष दूतों से सीधे मुलाकात नहीं करेगा। ईरान का कहना है कि दोनों देशों के बीच 2 सप्ताह पहले हुए युद्ध विराम समझौते की शर्तों को पहले पूरी तरह स्पष्ट और लागू किया जाना चाहिए। इसके बाद ही परमाणु कार्यक्रम जैसे जटिल मुद्दों पर बातचीत संभव होगी। इस बीच अमेरिका की ओर से जारेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ कतर की राजधानी दोहा पहुंचे। व्हाइट हाउस ने इसे उच्च स्तरीय वार्ता बताया, लेकिन ईरान और मेजबान कतर ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की ईरानी अधिकारियों से सीधे मुलाकात नहीं होगी। बातचीत फिलहाल केवल मध्यस्थों के जरिए आगे बढ़ेगी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिकी पक्ष के साथ किसी भी स्तर की सीधी बैठक तय नहीं की गई है। हालांकि कतर के विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के बीच तकनीकी स्तर की बातचीत मध्यस्थों के माध्यम से शुरू की जा सकती है। ईरान ने एक बार फिर रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज स्ट्रेट पर अपना रुख दोहराते हुए कहा कि इस जलमार्ग के संचालन और यातायात प्रबंधन का अधिकार ईरान और ओमान के पास है। ईरान ने संकेत दिया कि यदि 60 दिनों के भीतर स्थायी समझौता नहीं हुआ तो वह अगस्त के मध्य से यहां से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने की व्यवस्था लागू कर सकता है। बात फीफा वर्ल्ड कप की तो एम्बापे के 2 शानदार गोल की बदौलत फ्रांस ने विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की की। स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने मुकाबले में 2 गोल दागे और विश्व कप नॉकआउट मुकाबलों में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। एम्बापे के नाम अब नॉकआउट चरण में 10 गोल हो चुके हैं। इसके साथ ही वे गोल्डन बूट की दौड़ में भी
6 गोल के साथ लियोनेल मेसी की बराबरी पर पहुंच गए हैं। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालांड के आखिरी मिनटों में किए गए निर्णायक गोल की बदौलत नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बना ली है। इस जीत के साथ नॉर्वे ने इतिहास रचते हुए विश्व कप नॉकआउट चरण में पहली बार जीत दर्ज की और अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया, जहां उसका सामना 5 बार की चैंपियन ब्राजील से होगा। इन विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।